हेलो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद हम आ चुके हैं एक न्यू ड्रोन के साथ। इस ड्रोन को हम सिनीवूप ड्रोन कहते हैं और ये ड्रोन बहुत ही लाइट वेट और स्मॉल है। इस ड्रोन को हम आउटडोर के साथ साथ इंडोर भी फ्लाई कर सकते हैं क्योंकि इस ड्रोन का मोटर प्रोपेलर गार्ड के अंदर होता है और ड्रोन टकराने के बाद भी ड्रोन सेफ रहता है। ये एक एनालॉग FPV ड्रोन है और ये आपके बजट में भी है। अगर आप इसी का डिजिटल वर्जन भी बनाना चाहते हैं तो इजिली बना सकते हैं, वो थोड़ा एनालॉग के कंपैरिजन में ज्यादा महंगा पड़ेगा। इस ड्रोन का पार्ट्स या फिर इस ड्रोन को खरीदने के लिए क्या खर्च आएगा वो आप हमारे वेबसाइट hitechxyz.in पे जाके देख सकते हैं। वैसे लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। इस ड्रोन का स्पीड 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे का है और इस ड्रोन को हम 2 किलोमीटर के रेडियस में फ्लाई कर सकते हैं। क्योंकि FPV ड्रोन नॉर्मल ड्रोन की तुलना में बहुत ज्यादा फास्ट फ्लाई होता है, इसलिए हमें इस ड्रोन में 6 से 8 मिनट का फ्लाइट टाइम मिलता है। आप इस ड्रोन को लंबे समय तक फ्लाई करने के लिए ढेर सारा बैटरीज अपने साथ रख सकते हैं और लंबे समय तक फ्लाई कर सकते हैं। तो आइए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके इस ड्रोन को बनाना शुरू करते हैं। इस ड्रोन को बनाने के लिए मैं यूज कर रहा हूं SpeedyBee का लेटेस्ट सिनीवूप फ्रेम B35। ये एनालॉग वर्जन है। इसी का एक और फ्रेम आता है B35 Pro जो कि डिजिटल वर्जन होता है। बॉक्स के अंदर हमारा फ्रेम है और फ्रेम के साथ ही इसे असेंबल करने के लिए TPU माउंट्स, बैटरी स्ट्रैप और स्क्रूज मिलता है। आप इस फ्रेम को असेंबल करने के लिए इसे स्कैन करके यूजर मैनुअल डाउनलोड कर सकते हो। ये है प्रोटेक्टिव रिंग, ये है टॉप प्लेट, ये है बॉटम प्लेट, कैमरा माउंट प्लेट, बैटरी पैड, PV कैमरा के लिए शॉक एब्जॉर्बर। इस पैकेट के अंदर है बहुत सारा TPU माउंट्स। ये है कैमरा बेस माउंट, कैमरा को माउंट करने के लिए ये स्क्रू यूज होता है। ये है छोटा सा GPS माउंट, ये है एंटीना माउंट। इसी पैकेट में हमें कुछ कनेक्टर्स मिला है जो कि प्रोग्रामिंग के लिए काम आता है। ये है SpeedyBee का बैटरी स्ट्रैप, बैटरी को माउंट करने के लिए। और इस पैकेट के अंदर है ढेर सारा स्क्रूज इसे असेंबल करने के लिए। हमारे इस ड्रोन का सारा इलेक्ट्रॉनिक्स इस टॉप प्लेट में ही माउंट होगा। टॉप प्लेट में ये ऊपर का हिस्सा है, ये है नीचे का हिस्सा और ये फॉरवर्ड है और ये है बैकवर्ड। मैं सबसे पहले इसमें मोटर को माउंट करूंगा और मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ फ्लाईफिश RC का 2004-2900 kV का 4S ब्रशलेस मोटर। इस मोटर में 3.5 इंच का प्रॉप यूज होता है और मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ जेमफैन का D90S3 जो कि 3.5 इंच का प्रॉप है। मोटर को माउंट करने के लिए स्क्रू साथ में ही आता है। अदर फ्रेम में मोटर ऊपर की तरफ टाइट होता है, लेकिन सिनीवूप फ्रेम में हमारा मोटर नीचे की तरफ टाइट होगा। सेम इसी तरह हमें बाकी का 3 मोटर भी इंस्टॉल करना है। इन बिखरे हुए बालों को समेटने के लिए जैसे हम यूज करते हैं हेयर बैंड का, वैसे ही इन बिखरे हुए वायर्स को समेटने के लिए हम यूज कर रहे हैं प्रोटेक्टर ट्यूब्स का। इस ड्रोन में बेहतर फ्लाइट के लिए हम यूज कर रहे हैं SpeedyBee का F4 मिनी स्टैक। इस स्टैक में एक है हमारा F4 मिनी फ्लाइट कंट्रोलर और दूसरा है 35 एम्पियर का BLHeli ESC। इसी बॉक्स में हमें कुछ एक्सेसरीज मिलता है जिसे हम इसी फ्लाइट कंट्रोलर के साथ यूज करेंगे। मैं इसी स्टैक को क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि ये 20x20 mm माउंटिंग होल के साथ आता है। इसे हम वायरलेसली SpeedyBee ऐप के थ्रू अपने स्मार्टफोन से ही कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मोटर्स के डायरेक्शन को भी वायरलेसली हम चेंज कर सकते हैं। फ्लाइट कंट्रोलर में ही 4 स्टेज बैटरी लेवल इंडिकेटर दिया गया है और इसमें हमें अपनी बैटरी का वोल्टेज दिखता है। वैसे तो हम एनालॉग ड्रोन बना रहे हैं, लेकिन ये फ्लाइट कंट्रोलर डिजिटल VTX भी सपोर्ट करता है। वैसे इस स्टैक में और भी बहुत सारा ऐसा फंक्शन एंड फीचर्स है जो इस स्टैक को अदर स्टैक से बहुत ही खास बनाता है। स्टैक को माउंट करने के लिए मैं यूज कर रहा हूं M2 25 mm स्क्रूज और ये हमें स्टैक के साथ में ही मिलता है। वैसे इस फ्लाइट कंट्रोलर के अलावा भी आप SpeedyBee के इन सभी फ्लाइट कंट्रोलर्स को इस फ्रेम में यूज कर सकते हो क्योंकि ये फ्रेम सभी माउंटिंग होल्स को सपोर्ट करता है। ये एक 4-in-1 ESC है। इसका मतलब है कि सिंगल बोर्ड में ही हमारा 4 ESC है और इसी में हमारा चारों मोटर कनेक्ट होगा। हर एक मोटर में 3 वायर होता है जिसे हम 3 फेज वायर कहते हैं। अगर आप ESC को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे आपको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4 लिखा हुआ मिलेगा और इसी में हमारा 1, 2, 3, 4 मोटर कनेक्ट होगा। ड्रोन में हम जो बैटरी यूज करते हैं उसका पावर हमें ESC में देना होता है और इसी के लिए यहाँ पे 2 पैड दिया गया है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का। तो इसमें हमारा ये वाला कनेक्टर कनेक्ट होगा और ये है XT30 जो इसी स्टैक वाले बॉक्स में ही आता है। इस पैड में हम इस फिल्टर को भी कनेक्ट करेंगे जो इसी ESC के साथ में ही आता है। फिल्टर में ये बड़ा वाला टर्मिनल पॉजिटिव है और छोटा वाला नेगेटिव है। सेम जो हम XT30 यहाँ पे कनेक्ट करने वाले हैं इसमें रेड वाला पॉजिटिव और ब्लैक वाला नेगेटिव है।
ये है 8 पिन केबल जो इसी फ्लाइट कंट्रोल के साथ में मिलता है। केबल को हम ESC के इस वाले कनेक्टर में कनेक्ट करेंगे। फ्लाइट कंट्रोलर को हमें इस ESC के ऊपर में माउंट करना है। अब हमें इस केबल के इस वाले एंड को फ्लाइट कंट्रोलर के इस वाले जैक के साथ कनेक्ट करना है और इसे हमारा ये 4-in-1 ESC फ्लाइट कंट्रोलर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। फ्लाइट कंट्रोलर में बहुत सारा छोटा छोटा सोल्डरिंग पैड्स है और इसी में हमारा सारा इलेक्ट्रॉनिक्स कनेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम कैमरा को माउंट करेंगे और कैमरा को कनेक्ट करेंगे। ये दोनों है कैमरा माउंट प्लेट जिसमें हमारा कैमरा माउंट होगा और इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए ये एक छोटा सा कॉलम हम इन स्क्रूज का यूज करेंगे। और ये दो है हमारा सिलिकॉन शॉक एब्जॉर्बर जो कि इस कैमरे के वीडियो फुटेज के शॉक को एब्जॉर्ब करेगा और हमें क्लीन वीडियो फुटेज मिलेगा। और इस कैमरे को माउंट करने के लिए यहाँ पे है 2 स्क्रू। तो सबसे पहले हम इन सभी को आपस में जोड़ लेते हैं। माउंट प्लेट में ये अंदर वाला साइड है और ये है बाहर वाला साइड जिधर सिल्वर कलर का लाइनिंग दिख रहा है। अंदर वाले साइड में यहाँ पे एक छोटा सा गैप बना हुआ है और इसी गैप में ये जो शॉक एब्जॉर्बर है ये आकर के फिट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे अंदर डल जाएगा। सेम ऐसे ही हमें सेकंड वाले माउंटिंग प्लेट में भी करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक छोटा सा यहाँ पे होल है और इस वाले होल में हमारा कॉलम लगेगा। तो कॉलम को हम इस तरीके से यहाँ पे अटैच करेंगे और इस साइड से हम स्क्रू को इंस्टॉल करेंगे। सेम ऐसे ही इस वाले कॉलम के ऊपर इस वाले माउंटिंग प्लेट को लगा लेंगे। अब ये दोनों आपस में अटैच हो चुका है और इसके अंदर में हमारा कैमरा माउंट होगा। इस ड्रोन में मैं यूज कर रहा हूँ रनकैम का फिनिक्स 2 स्पेशल एडिशन कैमरा मॉड्यूल। वैसे आप रनकैम के इन सभी कैमरा मॉड्यूल्स को भी यूज कर सकते हो। इन चारों होल्स को आपस में हम मिलाते हुए 2 स्क्रू की मदद से इन दोनों को आपस में हम जोड़ लेंगे। ये है MMCX2 SMA केबल और ये हमारे वीडियो ट्रांसमीटर के साथ में आता है जिसे हम आगे देखेंगे। केबल के इस एंड को हमें इस TPU माउंट के अंदर से यहाँ पे डालते हुए ऊपर की तरफ निकाल लेना है और इसे हमें यहाँ टाइट कर लेना है। यह है फ्लाईफिश RC का M10 मिनी GPS मॉड्यूल। इस GPS को हमें इस GPS TPU माउंट में इंस्टॉल करना है। तो ये अच्छे से इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें इसे इंस्टॉल करना है इस TPU माउंट में यहाँ पर। लेकिन इसे इंस्टॉल करने से पहले इस वाले वायर को जो GPS का वायर है इसे हमें इसके अंदर से डाल लेना है और इन दोनों को आपस में मिला करके स्क्रू से टाइट करना है इसे। GPS माउंट हो चुका है और GPS के एंगल को हम यहीं से ही एडजस्ट कर सकते हैं। इस ड्रोन में मैं यूज करने वाला हूं एक्सप्रेस LRS रेडियो सिस्टम का, इसीलिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं रेडियो मास्टर का RP1 एक्सप्रेस LRS नैनो रिसीवर। रिसीवर के एंटीना को हमें यहाँ पर माउंट करना है। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे 4 डेप्थ बना हुआ है और इन चारों डेप्थ में हमारा 4 कॉलम्स लगेगा। तो ऊपर की तरफ से हमारा स्क्रू लगेगा और नीचे की तरफ से हमारा कॉलम रहेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस वाले कॉलम के लिए यहाँ पे एक छोटा सा होल दिया गया है और ये कॉलम जो है इसके अंदर से डाल करके हमें इस वाले होल से बाहर निकाल लेना है। अब हमें इन दोनों यूनिट्स को आपस में जोड़ लेना है। अब हमें करना है इन सभी का कनेक्शंस। स्पेस बहुत ही कम है और कैमरे में रिकॉर्ड करना पॉसिबल ही नहीं। डायग्राम को देखते हुए हम लोगों ने फ्लाइट कंट्रोलर में सभी इलेक्ट्रॉनिक्स को कनेक्ट कर रखा है और इस वाले केबल को भी हम लोगों ने कनेक्ट कर रखा है। ये VTX का केबल है और इसे हम VTX पे डायरेक्टली प्लग करेंगे और VTX से भी कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। फ्लाइट कंट्रोल में फर्मवेयर को फ्लैश करने के लिए यहाँ पे Type-C कनेक्टर मिलता है और इस कनेक्टर में हमें USB केबल लगा करके PC के साथ कनेक्ट करना होता है। लेकिन यहाँ पे जगह कंजेस्टेड है तो हमने इस वाले कनेक्टर को एक्सटेंड किया है और अब ये यहाँ पे है तो यहाँ से ही हम डायरेक्टली प्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन इसे हमने कैसे एक्सटेंड किया है आइए जानते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि फ्रेम में ही Type-C यहाँ पे दिया गया है और इसका केबल यहाँ पे है और इसी फ्रेम के साथ में एक और कनेक्टर हमें मिलता है जो कि ये कनेक्टर है और ये वाला केबल जो है डायरेक्टली इसके साथ में कनेक्ट हो जाता है कुछ इस तरीके से। कनेक्ट होने के बाद में यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारा Type-C और इसका कवर अगर हटाते हैं तो ये वाला हमारा फ्लाइट कंट्रोल के साथ कनेक्ट हो जाता है और इसी तरीके से हमारा ये वायर के थ्रू जो है कनेक्टर एक्सटेंड हो जाता है। अब हमें इंस्टॉल करना है वीडियो ट्रांसमीटर और मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ SpeedyB का TX800 वीडियो ट्रांसमीटर। ये वीडियो ट्रांसमीटर इस बॉक्स में आता है, बहुत ही छोटा और लाइट वेट है और इसलिए हमारे इस फ्रेम में ये इंस्टॉल हो जाएगा। इसमें जो माउंटिंग होल है वो 20x20 mm का माउंटिंग होल है और हमारा जो स्टैक था वो भी 20x20 माउंटिंग होल के साथ में आता है। इस वीडियो ट्रांसमीटर में यहाँ पे एक छोटा सा जैक दिया गया है और इसी जैक में हमारा कनेक्ट होगा ये वाला केबल और ये केबल मिलता है हमें इसी वीडियो ट्रांसमीटर के साथ में।
सो डायरेक्टली हम वीडियो ट्रांसमीटर में इस वाले केबल को प्लग करेंगे और हमारा जो VTX का कनेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो ट्रांसमीटर को इंस्टॉल करने से पहले हम लोगों ने जो वीडियो ट्रांसमीटर का एंटीना को निकाल रखा था उसे हमें वीडियो ट्रांसमीटर के साथ में कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद इसे हमें प्लेस करना है इस वाले स्क्रू के ऊपर और इसे हमें छोटे छोटे स्क्रू से टाइट कर लेना है। अब हमें इस बॉटम प्लेट को इस फ्रेम में यहाँ पे इंस्टॉल करना है और इसे टाइट करने के लिए मैं यूज कर रहा हूं M3x17mm एलन स्क्रूज का। ड्रोन में हम लोगों ने जितना भी स्क्रूज और छोटा मोटा एक्सेसरीज यूज किया है वो सभी इस ड्रोन के पार्ट्स के साथ में ही मिल जाता है, सो अलग से कोई स्क्रूज वगैरह हम लोगों को लेने का नीड नहीं होता है। ये एक एनालॉग FPV ड्रोन है और इस ड्रोन से हमें हाई क्वालिटी वीडियोज को रिकॉर्ड करने के लिए अलग से इसमें एक एक्शन कैमरा माउंट करना होगा। तो ये जो है एक्शन कैमरा को माउंट करने के लिए माउंट बेस है और ये फ्रेम के साथ में ही आता है जिसे हमें यहाँ पे इंस्टॉल करना है। और ये मैं लगाना भूल गया था, तो ये 2 स्क्रू हमें खोलना है और वापस से फिर इसे लगा लेना है 4 स्क्रू की मदद से। बैटरी को माउंट करने के लिए फ्रेम के ऊपर हमें इस बैटरी माउंट प्लेट को लगा लेना है। अब मैं बैटरी स्ट्रैप को इसके अंदर से डाल लूंगा और यही बैटरी स्ट्रैप हमारे बैटरी को होल्ड रखेगा। इस ड्रोन में मैं यूज कर रहा हूं 850 mAh का 4S LiPo बैटरी। तो अब देर किस बात की है, सिंपली हमें बैटरी स्ट्रैप के अंदर बैटरी को डालना है और स्ट्रैप को टाइट कर लेना है। अब हमें इस ड्रोन में लगाना है प्रॉप्स को इंस्टॉल करने टाइम आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि एक पैकेट मतलब एक सेट में 4 प्रॉप्स आता है जिसमें 2 क्लॉकवाइज होता है और 2 काउंटर क्लॉकवाइज। इस वाले ड्रोन में यहाँ पे जो प्रोपेलर लगेगा उसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज रहेगा और इस वाले प्रॉप का क्लॉकवाइज रहेगा और इसमें काउंटर क्लॉकवाइज रहेगा। लेकिन यहाँ पे हमने मोटर को उल्टा लगाया है, लेकिन प्रोपेलर को हमें सीधा ही लगाना है ताकि वो नीचे की तरफ ही थ्रस्ट बनाए। अब जैसे ये प्रोपेलर है और इस प्रोपेलर का यहाँ पे ऊपर में नाम लिखा हुआ है, तो जहाँ पे नाम लिखा रहता है वो इसका टॉप होता है और ये इसका पीछे का साइड। तो ऐसा नहीं है कि मोटर को जैसे हम लोगों ने पलट के लगाया है तो प्रॉप को भी पलट के लगाना है। प्रॉप को हमेशा हम लगाएंगे सीधा ही। तो अब सपोज कि ये जो है हमारा काउंटर क्लॉकवाइज रहेगा, तो अब प्रॉप जो है वो ऐसे नीचे से आकर के और इसमें डायरेक्ट ऐसे सीधा लगेगा, तभी वो अपने डायरेक्शन पे रोटेट करने के बाद नीचे की तरफ थ्रस्ट बनाएगा। अब बाकी है बस एक काम, इस एंटीना को ड्रोन में इंस्टॉल करना। यह है SPDB का 5.8 GHz RSCP एंटीना। ये FPV ड्रोन हमारा रेडी हो चुका है, लेकिन अगर आप इससे हाई क्वालिटी वीडियो को रिकॉर्ड करना चाहते हो तो इसमें माउंट कर सकते हो एक एक्शन कैमरा। याद रखो ये एक्शन कैमरा ऑप्शनल है, तो अगर आपको नीड हो तो इंस्टॉल कर सकते हो। और मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ रनकैम का Orange 5। इससे पहले भी मैंने कई सारे ड्रोन्स में इस एक्शन कैमरा को यूज कर रखा है और अगर आपको परचेस करना है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करके परचेस कर सकते हो। इस कैमरे को ड्रोन में माउंट करने के लिए मैं यूज कर रहा हूं रनकैम का TPU कैमरा माउंट। सिंपली हमें इस TPU माउंट के अंदर कैमरे को प्लेस करना होता है और इसे माउंट करना होता है हमें इस बेस के ऊपर। इसी बेस माउंट के साथ हमें ये नट बोल्ट मिलता है और इसी से हम इन दोनों को अटैच करेंगे। हमारा इस ड्रोन का असेंबलिंग कंप्लीट हो चुका है। इस ड्रोन को हम कंट्रोल करेंगे इस रेडियो ट्रांसमीटर से और ये है रेडियो मास्टर का Zorro Express LRS वर्जन। ये रेडियो ट्रांसमीटर बहुत ही स्मॉल एंड लाइट वेट है और इजिली आप अपने ड्रोन के साथ इसे कैरी कर सकते हो। अभी हमें अपने रेडियो ट्रांसमीटर को ड्रोन के रिसीवर के साथ बाइंड करना है और उसके बाद ड्रोन को प्रोग्राम करना है, लेकिन प्रोग्रामिंग और बाइंडिंग में इस वीडियो में नहीं दिखा रहा हूं। अगर आपको अपने ड्रोन का प्रोग्रामिंग और बाइंडिंग करवाना है तो आप हमारे कस्टमर सपोर्ट को अभी कॉल कर सकते हैं 9142884517 पर। इस ड्रोन में हमने जो FPV कैमरा यूज किया है उसका लाइव वीडियो फुटेज देखने के लिए मैं यूज कर रहा हूं Echen का EV800D 5.8 GHz डायवर्सिटी FPV गॉगल्स। ये गॉगल्स इनबिल्ट बैटरी के साथ में आता है और इसमें DVR दिया गया है, मतलब डायरेक्टली जिस चीज को हम देख रहे हैं स्क्रीन में उसी चीज को SD कार्ड में डायरेक्टली रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और ड्रोन के फ्लाइट के बाद भी हम उसे देख सकते हैं।
उम्मीद है कि ये ड्रोन आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आप इस ड्रोन को खुद से बनाना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट hitechxyz.in से पार्ट्स को बाई कर सकते हैं, और अगर ड्रोन बनवाना चाहते हैं तो भी आप हमारे कस्टमर सपोर्ट को कांटेक्ट कर सकते हैं 9142884517 पर। और ड्रोन को बनाने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आए तो आप बिल्कुल हमारे कस्टमर सपोर्ट को कांटेक्ट करें, और साथ ही हम कंसल्ट भी प्रोवाइड करते हैं। सो अगर आपको ड्रोन रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेश्चन क्वेरी है तो आप मुझसे डायरेक्टली फोन कॉल पर बात कर सकते हो। तो बिना देरी किए अभी स्लॉट बुक कराएं। सभी का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो डिस्क्रिप्शन को चेक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू।